पाकिस्तान के इंसाफ की जो मरकजी मीडिया है उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन कह ले या उनकी तरफ से एक बयान कह ले उन्होंने जारी किया है और कहा गया है कि आपको पार्टी से निकाला गया है। आप ये बताइएगा कि आपके पास यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कितने पार्टी के रहनुमा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आप लोगों को पहला एक का जवाब दे देता हूँ ना। देखिए अच्छा सवाल ये है कि अगर पार्टी की जो बागडोर है और आपको दे दिया जाए तो इस वक्त जो वर्कर है वो इमरान खान के अलावा किसी और को मान के नहीं है। देखिए आपके जज्बात का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन बात यह है कि हमने जमहूरियत का रास्ता अपनाना है। हमने ये इख्तियार न आपको देना है, न हमने लेना है, न किसी और ने लेना है। हमने ये इख्तियार वर्करों को दे रहे हैं एक जमहूरी तरीके से कि उनकी क़यादत कौन होनी चाहिए। इस सिलसिले में न आप फैसला करने के मजाज है, न मैं फैसला करने के मजाज हूँ। नंबर 2, ये सवाल मेरी मेंबरशिप का हमारी मीडिया की तरफ से आना, आपकी तरफ से आना, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन हियरिंग हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में मोजेस चीफ जस्टिस साहब ने बार बार ये कहा कि भाई आपके पास कोई सबूत है कि इनको पार्टी से निकाला गया है, या ये जो जिन्होंने कंप्लेंट किए इनको पार्टी से निकाला गया है, 14 लोगों ने कंप्लेंट की थी, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं पेश किया गया। तो ये जब बात एक दफा तय हो जाए और हाईएस्ट जुडिशियल फोरम में तय हो जाए तो इस पे सवाल करना बनता नहीं है। मैं फिर भी आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा सर, जो आपकी तस्वीरें का टाइम फ्रेम क्या है? इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक सारा कुछ करेंगे? और दूसरा, क्या बानी चेयरमैन के अंडर आपकी तस्वीर काम करेगी या इंडिपेंडेंट होगी? देखिए, दूसरा जो आपका सवाल है, जहां तक बानी चेयरमैन का ताल्लुक है, जिस तरह मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, ये साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट में। मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट था बलूचिस्तान का। सईदुल्लाह खान नियाजी फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग प्रेसिडेंट है पंजाब के। ये ताहयात रहेंगे। इसी तरह और भी हमारे यहाँ फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनका मैंने आपको तारुफ कराया। ये ताहयात रहेंगे। तो कोई ये उनसे ले ही नहीं सकता ये रुतबा कि वो एक फाउंडिंग चेयरमैन थे पीटीआई के। लेकिन इस वक्त अमली तौर पे इलेक्शन में एक लीडरशिप का कंप्लीट वैक्यूम है, क्योंकि कानूनी तौर पे ये तमाम लीडरशिप डिफंक्ट हो चुकी है। इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और इसके बाद जो एक ओहदा था जो कि आईन के मुताबिक चलता था, वो भी उस रिजाइन दे चुके हैं जो सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के। तो एक कंप्लीट वैक्यूम है। उस वैक्यूम को हमने डेमोक्रेटिकली फिल करना है पीटीआई के आईन के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक, पाकिस्तान के आईन के मुताबिक। तो हम वो रास्ता जरूर देंगे और हम तवक्को रखेंगे कि जाहिर है इसका जो अप्रोप्रिएट फोरम है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। फिर वो फैसला करेगी कि अब क्या जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ, पार्टी के वर्करों के साथ एक नाटक रचाया, एक फ्रॉड किया, उनके बुनियादी आईनी कानूनी हक पर डाका डाला गया, क्या उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? या पार्टी के ऐसे लोग जो पार्टी से मुखलिस हैं, जिनकी एक तारीख है और जो शफाफ अंदाज में, हम जब इलेक्शन कमीशन बनाएंगे पीटीआई का तो आप खुद देखेंगे कि उसमें कैसे लोग हैं, बाकिरदार लोग। और फिर हम मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, वोटर लिस्ट बनाएंगे, उसको ओपन करेंगे, उसको वेरीफाई करवाएंगे और फिर वोटिंग का अमल करवाएंगे। ये हम मिसाल बनना चाहते हैं। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक इनकलाब आएगा, क्योंकि दूसरी सियासी जमातों की मजबूरी बन जाएगा इस अमल को फॉलो करना, और इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में फिर उसके हाथ मजबूत होंगे। पार्टी में जो मौजूदा पार्टी है जिसमें शाह महमूद और ऐसे लोग हैं, किस चीज को आप समझते हैं कि साथ में हम सब जो पार्टी के मेंबरान हैं सबको साथ लेके चलेंगे। हमारी कोशिश तो यही होगी। हमारी कोई पर्सनल बायसेस अपनी जगह पे, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स अपनी जगह पे, लेकिन ये इख्तियार हम तमाम पीटीआई मेंबर्स को देंगे कि वो अपनी लीडरशिप का इंतखाब करें। अकबर बाबर साहब, ये बताइएगा, क्या इस मौके पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इलेक्शंस के करीब आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को डैमेज नहीं करेगा? देखिए, अगर तो आप समझते हैं कि एक जमहूरियत की बुनियाद रखना वो डैमेज करने के मुतरादिफ है, तो शायद आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उससे इख्तलाफ करूंगा। सियासी जमातों को डेमोक्रेटाइज करना ये बुनियादी काम है। अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरियत की एक मजबूत इमारत, फाल इमारत, जो लोगों के मसाइल हल कर सके, जो क्रेडिबल लीडरशिप को सामने ला सके, वो उसका तरीका यही है। अब इलेक्शन का एक अमल शुरू है। इस वक्त इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि इस इशू को हम उजागर करें।
آج آپ یہ یاد رکھیے کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو ہم نے انٹرا پارٹی پہ موبلائزیشن کی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ لوگوں کو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کچھ بنیادی علم ہوا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو یہ تو ہم ڈیموکریسی کو سرو کر رہے ہیں. جہاں تک پارٹی کو نقصان کا تعلق ہے، نقصان پہنچانے والے تو پارٹی میں بیٹھے ہوئے در انداز ہوئے ہوئے قبضہ در قبضہ کرتے آئے، سال سے کرتے آئے، غیر قانونی طور پہ بیٹھے. انہوں نے اتنا بڑا فراڈ رچایا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے نام پہ، انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ، اور پھر بھی وہ اس پہ بیٹھے ہوئے قابض بیٹھے ہوئے اور نمائندہ بننے کی. نقصان وہ پہنچا رہے ہیں، بنیادی عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جمہوری عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے آئین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہم نے طے کرنا ہے کہ اب ہم نے ابتدا پاکستان تحریک انصاف سے کرنی تھی، اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا مقصد تھا بنانے وقت کہ ہم نے رول ماڈل بننا ہے. آج چونکہ الیکشن کا ماحول ہے، آپ کو میڈیا کی توجہ بھی مل رہی ہے، لوگوں کی توجہ بھی ہے. تو یہ جو میسج ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کا، یاد رکھیے میں آن ریکارڈ ہوں، یہ میں نے کہا ہے، آپ 10 الیکشن کرا لیں، آپ یو ول بی ریسائکلنگ پولیٹیکل ویسٹ، بیکاز آپ کی سیاسی جماعتیں شخصی اور خاندانی قبضوں میں ہیں. وہ آپ کو لیڈرشپ نہیں آنے دیتی، وہ صرف وہی اپنے چہتوں کو سامنے لاتی ہے جو آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. الیکشن ہو جائے.